सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब हम लोग को एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है। अब आप देखो, अगर ग्राफ बनाते हो तो ये तो एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है वो पॉइंट जो आपको फाइंड आउट करना है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। कहाँ पर है वो, एक्स एक्सिस पर है। मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं पता है, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है वो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 3.5 कहाँ पर है नहीं पता है। तो हम लोग वहाँ पर दे देंगे कि वो x सेंटीमीटर पर है। ठीक है। अब x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो x की तो वैल्यू होती है, लेकिन बाद वाले y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू 0 होगी तभी वो x एक्सिस पर होगा, ये चीज़ याद रखना। y की वैल्यू 0 होगी तभी वो x एक्सिस पर आया है। ठीक है। अब आप देखो, जब भी ग्राफ बनाते हैं इस एक्सिस पे वो जो भी पॉइंट आता है वो इस तरह से आता होगा, जैसे जो भी 1, 0, 2, 0, 3, 0। y की वैल्यू हमेशा 0 नहीं है, ये चीज़ समझ लो। इसीलिए यहाँ पर x, 0 रखे, क्योंकि मुझे x एक्सिस पे वो कहाँ आ रहा है वो पॉइंट नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। आगे क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, ए और बी पॉइंट से। कहाँ से, ए और बी पॉइंट से। मान लो आपके पास दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है। ये दो पॉइंट से आपका ये वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट ए से जितनी डिस्टेंस पर है, जितनी दूरी पर है, बी से भी उतनी ही दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस एक्स और ए का डिस्टेंस जो है, एक्स और ए का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है एक्स और बी के डिस्टेंस के। वो इक्वल है एक्स और बी के डिस्टेंस से। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब आप एक्स ए लिखो या ए एक्स लिखो, एक ही बात होगी। हम लोग को यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है और उसको इक्वल करना इन दोनों के डिस्टेंस से, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला लिख के बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक्स ए डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? एक्स ए डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा, एक्स ए की जगह मैं लिखूंगा ए एक्स। यहाँ पे लिखूंगा ए एक्स, डिस्टेंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी एक्स। मैंने अभी पहले बोला कि ए एक्स का डिस्टेंस निकालो या एक्स ए का डिस्टेंस निकालो, बराबर होंगे। ठीक है। तो ए एक्स का डिस्टेंस निकालने के लिए ए आपको पहले लिखना पड़ेगा। ए यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है और 4 है। ठीक है। अब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर दिया है x, 0, x, 0। ठीक है। ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए। पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है x1, y1, दूसरा वाला होता है x2, y2। अब आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, ए एक्स का। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रूट लगा लो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। x2 क्या है, यहाँ पे x है, माइनस x1 क्या है आपके पास, -3 है। देखो x2 माइनस x1, x2 लिखा x, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद x1 क्या है, -3 है। ये हो गया आपका। अब आपका दूसरे ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y1। y2 क्या है आपके पास, 0 है। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस आएगा, उसके बाद y1 आएगा जो कि 4 है। तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। फिर से आप यहाँ पर रूट लगा लो, ये हो जाएगा x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर। 0 माइनस 4 का आंसर आएगा -4, 0 हटा दो सिर्फ। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर आप देखो क्या होगा, x प्लस 3 द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर आएगा 16, -4 का क्या स्क्वायर आएगा 16। यहाँ पर एक और चीज़ करूँगा मैं, इतना तो हो गया। अब आप ये वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर x प्लस 3 द ब्रैकेट स्क्वायर किया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर लिखना है 2ab, फिर बाद में दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब मेरे लिए तो a यहाँ पर x हो जाएगा, b मेरा 3 हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, x का स्क्वायर करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर, उसके बाद है 2ab, 2 यहाँ 2 रहेगा, a की जगह पर आ जाएगा x और b की जगह पर आ जाएगा 3, b की जगह पर क्या आ जाएगा 3। तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3x, 2 × 3x लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस ताकि आपको समझ में। फिर उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये 16 यहाँ पर लिखेंगे, इसके ऊपर लगा लेंगे रूट। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते। x स्क्वायर 2 3 = 6x प्लस 9। हाँ, एक काम करो, 9 और 16 दोनों नंबर है तो प्लस कर दो ना, 25 आ जाएगा। ये किसका आंसर आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए एक्स का डिस्टेंस आपको आ गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 रूट में। ठीक है। इसके आगे अभी ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इसके आगे सॉल्व हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं एक्स बी का, सॉरी ये बी एक्स का निकाल लेते हैं। किसका डिस्टेंस, बी एक्स का। तो बी पहले लिखेंगे, 1, -4 और x बाद में लिखेंगे, उसका क्या कोऑर्डिनेट था, x, 0 सेम। अब ये इसका डिस्टेंस निकालेंगे बी एक्स का। सेम फॉर्मूला है आपके पास, रूट लगाओ,
पहले क्या है x2 माइनस x1, तो x2 है मेरे पास ये वाला, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये x1 आएगा, ये y1 आएगा, ये x2 आएगा, ये y2 आएगा, ठीक है। x2 है आपके पास x, उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है, माइनस के बाद x1 है, तो x1 मेरे पास है 1, तो x माइनस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस y2 आपके पास है 0, उसके बाद माइनस y1 आपके पास है -4, क्या है -4, उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 द ब्रैकेट स्क्वायर इसी रहने दो, हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका हो जाएगा +4 का स्क्वायर, 0 तो हटा दो ना, 0 हटा दो, बचा क्या माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना बीच में, माइनस और माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इसको सॉल्व करूंगा, अब इसको भी आपको यहाँ पर a माइनस बी द ब्रैकेट स्क्वायर लगाना पड़ेगा। a माइनस बी द ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है -2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर यही चीज़ से x माइनस 1 का स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर, x की a की जगह पर x आ गया है, तो पहले a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, अब देखो 2ab 2 मल्टीप्लाई a कितना है आपके पास x है, b कितना आपके पास 1 है, 2x1 मतलब 2 1 जा 2 आएगा और आखिरी में x लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2ab का आंसर। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर होगा प्लस में, ये आपने सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाया, अब ये 4 का स्क्वायर आएगा 16, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये रूट लगा लो आप, x स्क्वायर माइनस 2x, अब आप देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 16 यहाँ पे है, तो 1 + 16 कर देंगे, क्योंकि वो दोनों क्या चीज़ है, वो दोनों नंबर है। यहाँ लगा दूंगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, 1 + 16 क्या हो रहा है 17, ये डिस्टेंस आ गया आपका bx का, क्या आ गया bx का डिस्टेंस, मेरे पास ax का डिस्टेंस भी है, bx का डिस्टेंस भी है, ठीक है। मैं इसको रफ करके अब इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो दोनों डिस्टेंस आपका निकल गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, बताता हूँ मैं आपको क्या करना है, पहले ये रफ कर लो, ये रफ कर लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो x है वो a से जितनी दूरी पर है b से भी उतनी दूरी पर है, इसका मतलब डिस्टेंस ax जो रहेगा वो बराबर रहेगा डिस्टेंस bx से, ये दोनों बराबर रहेंगे। तो डिस्टेंस ax कितना है आपके पास, ये आपके पास है √x² + 6x + 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ bx की वैल्यू पुट करना है, वो क्या है √x² माइनस 2x + 17, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए ना, कोऑर्डिनेट x का चाहिए था, और x का कोऑर्डिनेट क्या था x, 0, तो 0 तो यहाँ पर दे दिया, x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ निकालेंगे। दोनों जगह रूट है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग को स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अगर दोनों साइड में आप स्क्वायर लगा रहे हो तो आप देखो क्या हो जाएगा, x² + 6x + 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा √x² माइनस 2x + 17। अब देखो यहाँ पर चीज़ देखो, दोनों के ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है x² ऑन बोथ साइड। ये देखो रूट और स्क्वायर दोनों अपोजिट चीज़ होती है, तो कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है आपके पास x² + 6x + 25 इज इक्वल टू x² माइनस 2x + 17। अब एक चीज़ ये समझ लो, सेम नंबर सेम साइन वाला अगर दोनों साइड है तो उसको कट कर दो, आपके पास क्या बच रहा है 6x बच रहा है, 25 बच रहा है, -2x बच रहा है, 17 बच रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, x को एक तरफ ले लेंगे, 6x इधर है, ये -2x को इधर लाऊंगा तो +2x हो जाएगा, +2x। आपका वो साइड 17 है, 25 प्लस में उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, -25। 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, x आगे लगा दो, 17 - 25, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो, 25 - 17 कितना होगा 8 होगा, बड़े नंबर की साइन माइनस इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। ये वाला 8 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि लेफ्ट साइड में वो मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1, समझ में आया। तो x की वैल्यू मेरे को -1 मिली, तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1, 0, x की जगह -1 पुट कर दो सिर्फ यहाँ पर, तो आपको मिल गया कि वो जो पॉइंट कहाँ पर था वो -1 पर था, वो कहाँ पर था -1 पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।